लेक्चर में हम करेंगे पेज नंबर 15 पे क्वेश्चन नंबर 9। इसका क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10 ये तीनों चारों सेम है। और ये 9 वाला मैं इसमें ट्राई करती हूँ, बाकी पार्ट्स आप खुद ट्राई कीजिएगा। ओके, 9 वाला स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, डिवाइड द फॉलोइंग देन मल्टीप्लाई टू चेक। हमने पहले डिवाइड करना है, मतलब इन दोनों को आपस में इन सब को डिवाइड करना है और उसके बाद फिर मल्टीप्लाई करना है और चेक करना है कि हमारा आंसर ठीक है या नहीं। ओके, डिवाइडेंड, डिवाइज़र और एक होता है क्वोशंट और रिमाइंडर। डिवाइडेंड तो ये होगा, जैसे अगर हमारे पास ये लिखा हुआ है तो ये हमारे पास जो अंदर है, यानी कि ये अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू होगी वो हमारे पास डिवाइडेंड होगी। और डिवाइज़र वो होगी जो हमारे पास बाहर होगी, यानी कि जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, जिस नंबर का मतलब जो सा टेबल हम बार बार पढ़ेंगे वो हमारे पास डिवाइज़र में आएगा। यानी यहाँ पर डिवाइज़र 17 है, जैसे यहाँ पर 28 है। इसी तरह से ये सारे हैं। और क्वोशंट क्या होता है, जो हमारे पास आंसर आएगा, यानी कि इसको जब हम डिवाइड कर लेंगे जो हमारे पास ऊपर यहाँ पर जो आंसर आएगा, ये अंडर रूट के ऊपर जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्वोशंट कहलाएगा। जैसे यहाँ पर अगर हम आंसर निकालें तो यहाँ हमारे पास जो भी आंसर आएगा वो क्वोशंट होगा। और अगर नीचे कुछ बच जाता है, यानी कि हमने ये 4 वैल्यूज़ को डिवाइड कर लिया है, आंसर आ गया हमारा और उसके बाद आगे कोई वैल्यू नहीं है और फिर भी कोई नीचे अमाउंट बच जाती है तो वो हमारे पास रिमाइंडर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट स्टार्ट करते हैं। 4 सेम है, यानी कि 7, 8, 9, 10 ये चारों क्वेश्चन सेम है। मैं 9 वाला स्टार्ट करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट, तो ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सिर्फ क्वेश्चन। ओके, 17 का हमने ये यहाँ पे पहले डिवाइडेंड और डिवाइज़र लिख लिया, ठीक है। यहाँ पर मेरा क्वोशंट आ जाएगा और नीचे रिमाइंडर आ जाएगा। 17 का हमने टेबल पढ़ना है कि यहाँ पे जैसे मैं सिर्फ अगर 1 डिजिट को लेती हूँ, सिर्फ 3 को लेती हूँ, तो ज़ाहिर है 3 तो छोटा है 17 से, तो ये डिवाइड होगा ही नहीं। यानी अगर मैं 17 1 या 17 भी करूँ तो भी ये 3 पे डिवाइड नहीं होगा। तो इसलिए मैं फर्स्ट 2 डिजिट्स को ले लेती हूँ। 39, यानी 39 जो है 17 से बड़ा है, तो इसलिए ये इजीली डिवाइड हो जाएगा। 17 के टेबल पढ़ना है कि 39 आ जाए या 39 से कम आ जाए। ओके, 17 1 सा 17, वो तो इससे बहुत दूर है। इसी तरह 17 2 सा 34। अगर 17 3 सा करेंगे तो वो हमारे पास आ जाता है 51, तो वो तो हम नहीं लेंगे क्योंकि 51 बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, फिर 17 2 सा 34 ले लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 17 2 सा 34। इस तरह से मैंने लिख लिया। अब इसको हम माइनस करेंगे। 9 माइनस 4 5, ठीक है। 3 माइनस 3 तो ये 0 हो जाएगा, लिख लें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट अब हम ये वाला 9 नीचे उतारेंगे, यहाँ पर 9, तो ये आ जाएगा 59। अब हम फिर से अगेन टेबल पढ़ेंगे 17 का कि हमारे पास 59 आ जाए या 59 से कम आ जाए। तो ये आ जाता है 73 सा 51, तो यानी 59 के पास पास है, तो 17 3 सा 51। अब हम इसको माइनस करेंगे। 9 माइनस 1 8, 5 माइनस 5 0। तो अब हम यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखें तो ये हमारे पास क्वोशंट है, ठीक है। ये क्वोशंट आ गया, ठीक है। ये हमारे पास क्वोशंट आ गया और ये हमारे पास रिमाइंडर है, ठीक है। इस तरह से, और इस तरह से हम आंसर ऐसे लिख देंगे 23 और 8, यानी कि 23 हमारे पास आंसर है, R स्टैंड्स फॉर रिमाइंडर, और ये 8 है। अब हाँ, हमने यहाँ पे अपना क्वेश्चन ख़त्म कर दिया क्योंकि हमारे पास इसके आगे अमाउंट्स, यानी कि इसके आगे हमारे पास कोई भी डिजिट नहीं है। अगर होता तो हमने उसको भी उतार लेना था। इसी तरह जितने डिजिट्स होंगे हम नीचे उतारते जाएंगे और मल्टीप्लाई करते जाएंगे, 17 का टेबल पढ़ते जाएंगे। लेकिन यहाँ पर कोई भी आगे हमारे पास डिजिट नहीं है, इसलिए हमने यहीं पर आंसर अपना ख़त्म कर दिया, क्वेश्चन अपना ख़त्म कर दिया और आंसर हमारे पास 23 आ गया। तो यहाँ ऊपर जो होगा वो हमारे पास आंसर होगा, उसको हम क्वोशंट कहेंगे, जो नीचे होगा वो हमारे पास रिमाइंडर होगा। तो इस तरह से हमने आंसर लिख लेना है। इसके बाकी पार्ट्स जो हैं वो सारे बिल्कुल सेम है, ये भी इसी तरह से हमने करना है। ये आप ट्राई करें।
हम इसको चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए हम कैसे करेंगे, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें हम रिमाइंडर प्लस कर देंगे। यानी 23 यानी क्वेश्चन को और डिवाइज़र को दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे और उनके आंसर में रिमाइंडर को ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 23 मल्टीप्लाई बाय 17, ठीक है। तो ये आंसर आता है हमारे पास 391। इनको सिंपल मल्टीप्लाई बेशक आप करके देख लें। और 391 में हमने +8 करने हैं, ठीक है। 391 +8 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 399, ठीक है। तो यानी ये वाला 399 ये आंसर आना चाहिए। तो इस तरह से हमने मल्टीप्लाई के थ्रू हम इस तरह से चेक कर सकते हैं कि हमारा जो हमारी जो डिवीजन यानी जो हमने किया वो ठीक है या नहीं ठीक।